नमस्कार बच्चों आज मैं कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 से लिया गया कविवर नागार्जुन का लिखा हुआ यह दंत रहित मुस्कान कविता मैं पढ़ाने जा रही हूँ। पढ़ाने के पहले उसके शब्दार्थ फिर भावार्थ बताऊंगी और काव्य सौंदर्य का भी वर्णन करूंगी। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ को पहले हम देखते हैं। मृतक का मतलब है मरा हुआ, मृत्यु। जान, प्राण, धूल, धूसर। धूल मीन्स होता है मिट्टी, धूसर मीन्स होता है सना हुआ, लगा हुआ। गात मीन्स होता है गाल। परस, परस का अर्थ होता है छूना या स्पर्श होना, स्पर्श करना। और प्राण मतलब जान, पिघल कर, जान ही रहे हैं। पाषाण का अर्थ होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। और जलजात का अर्थ होता है कमल का फूल जो जल में खिलता है, कीचड़ में खिलता है। बांस और बबूल तो बच्चों आप जानते ही हो, शेफाली का एक फूल का नाम है। और पहचान आनिमेष, आनिमेष का अर्थ होता है लगातार देखना। तो चलिए मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको बता दी हूँ। अब मैं आपको भावार्थ बता रही हूँ कविता का। कवि के कहने का आशय क्या है, सारांश तो मैं बताऊंगी। पहले कवि के कहने का आशय ये है कि कवि एक बच्चे को देखता है, दंत रहित बच्चा अर्थात 7-8 महीने का बच्चा है, जो अभी 6 महीने 7 महीने का बच्चा है, जिसे अभी दांत नहीं आया हुआ है। ठीक है, ऐसा छोटा सा बच्चा है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। कभी उसकी मुस्कुराहट को, उसकी मुस्कान को देखते हैं और देखने के बाद अपनी भाव को कविता के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कविवर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि यह दंत रहित मुस्कान अर्थात ये इस बालक का जो अभी 6-7 महीने का है, दांत से रहित है, दांत नहीं निकले हुए हैं, उसकी मुस्कुराहट इतनी सुंदर है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना शोभायमान है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मृतक में भी डाल देगी जान। उसकी मुस्कुराहट मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी, अर्थात वो भी प्राण युक्त हो जाएगा। प्राण विहीन और प्राण युक्त। प्राण विहीन मृतक का मतलब है निराश, उदास। और प्राण युक्त का मतलब है कि खिल जाना, खुद मुस्कुरा देना, खुद में एक ऊर्जा आ जाना। और इस तरीके से कवि कह रहे हैं कि उस बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके बेजान अर्थात प्राण रहित में भी प्राण आ जा रहा है, आ जाएगा। धूल धूसर तुम्हारे गात, उस बच्चे के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कवि कि धूल से सना हुआ तुम्हारा ये गाल, धूल से लगा हुआ गात, ये तुम्हारा गाल छोड़कर तालाब मेरी, इतना सुंदर लग रहा है जैसे कि छोड़कर तालाब मेरी, अर्थात तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तालाब को छोड़ करके ऐसा लग रहा कि मेरी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस अर्थात तुम्हारी स्पर्श पाकर, उस बच्चे के सौंदर्य का ही वर्णन कर रहे हैं कभी। तुम्हारी मुस्कुराहट की, तुम्हारी मुस्कान की स्पर्श पाकर प्राण आ जा रहा है। किस में प्राण आ जा रहा है? पत्थर में भी प्राण आ जा रहा है। पिघल कर जल बन गया, वो पत्थर क्या है? पिघल करके पानी में परिवर्तित हो गया। कठिन पाषाण, कठोर पत्थर, यानी कठोर पत्थर भी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, उसे छू करके पिघल करके पानी में परिवर्तित हो गया है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि का आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कवि के कहने का तात्पर्य है छू गया तुमसे, तुम्हारी मुस्कुराहट की स्पर्श पा करके झरने लगे, गिरने लगे
शेफालिका के फूल, शेफालिका के फूल गिरने लगे। किससे गिरने लगे? बांस था कि बबूल? बांस से गिरने लगे कि बबूल से गिरने लगे, नहीं पता, लेकिन बांस है या बबूल है, उससे शेफालिका के फूल तुम्हारी मुस्कान की स्पर्श पा करके वो गिरने लगे, झरने लगे। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कभी उस बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा, इस बात का मुझे खेद है कि बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, लेकिन लगातार वो मुझे देख रहा है, वो लगातार मुस्कुरा रहा है और मुझे देख रहा है। थक गए हो। कभी उस बच्चे को कह रहे हैं कि शायद देखते देखते, एक टक देखते देखते शायद बच्चा थक गया है, इसलिए मैं आँख लूँ, मैं अपनी ही आँखें फेर लूँगा, अर्थात मैं अपनी आँखें फेरूँगा तो शायद है कि वो थक गया है, एक टक ही मुझे देख रहा है, तो थोड़ी सी उसे राहत मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। कविवर नागार्जुन आगे कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कविवर खुद को अफसोस जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हुआ जो हम पहली बार एक दूसरे से परिचित नहीं हो पाए, अर्थात एक दूसरे से हमारी जान पहचान नहीं हो पाई। किससे? उस बच्चे से और कवि के, और दोनों के जान पहचान नहीं हो पाई। तो यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, यदि तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती, अर्थात उस बच्चे की मुस्कुराहट देखने के लिए, उस बच्चे को जानने पहचानने के लिए कौन माध्यम बना? उस बच्चे की माँ। तो कविवर कह रहे हैं कि माना कि हमारा तुम्हारा कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हारे और हमारे संपर्क में एक दूसरे को जानने पहचानने के लिए क्या बनी है? माध्यम बनी है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। ना तो मैं, अगर वो माध्यम ना बनी होती तो ना मैं देख सकता, ना मैं जान पाता। अर्थात कवि कह रहे हैं कि उस बच्चा जो है वो कवि के लिए एक अजनबी के समान है। अर्थात कवि तो समझ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए कवि खुद को कह रहे हैं कि मैं अजनबी के समान हूँ। इसलिए कवि कह रहे हैं कि उस बच्चे की भाव को मैं भली भांत समझता हूँ। इस कविवर आगे कह रहे हैं कि मैं न सकता देख, अर्थात ना मैं देख सकता, मैं न पाता जान, और ना मैं उसे जान पाता, अर्थात उसके अपरिचित मन की भाव को मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारी यह दंत रहित मुस्कान, कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी ये दांत से रहित मुस्कान वो हमें क्या करती है? हमें और भी आकर्षित करती है, और भी शोभायमान लग रहा है। तो फिर आगे कवि क्या कहते हैं? कविवर नागार्जुन जी आगे कहते हैं कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कविवर उस बालक को, उस बच्चे को कह रहे हैं कि तुम धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी माँ ही तुम्हारे तक पहुँचने के लिए, तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए, तुम्हारी माँ ही हमारा माध्यम रही, और तुम्हारी माँ का मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कवि कह रहे हैं। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, बहुत दिनों से मेरी तुम्हारी कोई जान पहचान नहीं हुई है, अर्थात वो बच्चा मुझे नहीं जानता है और उसके लिए मैं एक अजनबी रहा हूँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं है। इस अतिथि से प्रिय, अर्थात अतिथि अपने को कवि कह रहे हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय, अर्थात उस बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहा, अर्थात संपर्क का तात्पर्य कोई जान पहचान नहीं है। ठीक है, कविवर का कहने का तात्पर्य है कि बच्चे से हमारा तुम्हारा, अच्छा, अर्थात बच्चे का और कवि का कोई जान पहचान नहीं है, कोई बहुत दिनों से कोई संपर्क नहीं रहा है, बच्चा उस कवि को पहचान नहीं रहा है, लेकिन कवि उसकी माँ को और उसको धन्य कह रहे हैं, शुक्रगुजार कर रहे हैं, कि माँ को शुक्रगुजार कर रहे हैं कि उस माँ के माध्यम से बच्चे की मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। आगे उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क,
बच्चा जो है माँ की उंगलियों को अपने मुख में डाले हुए है, ऐसा लग रहा है जैसे वह अमृत पान कर रहा। मधुपर्क, अमृत पान करना, मधुपर्क अमृत पान करना। और अतिथि मीन्स होता है कि बिना बताए हुए आने वाले को अतिथि कहते हैं। और चिर प्रवासी, चिर मीन्स बहुत दिनों से प्रवासी कहीं पे निवास कर रहा हो फिर लौट के आया हो। उंगलियां तो जान ही रहे हैं। अब आइए देखते हैं, देखते तुम इधर कनखी मार। कभी कह रहे हैं कि तुम अपनी माँ के गोद में हो और तिरछी, कनखी मीन्स क्या होता है, कनखी का अर्थ होता है तिरछी नजर से देखना। वह बच्चा तिरछी नजर से कविवर को देख रहा है। और होती जब की आंखें चार, जब दोनों की आंखें चार होती हैं, अर्थात कवि की और उस बच्चे की आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी दंत रहित मुस्कान, तब तुम्हारी ये दांत से रहित मुस्कुराहट मुझे लगती बड़ी ही छविमान, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, मुझे बहुत ही सुंदर लगती है।